हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी पर। तो आज की इस क्लास में 8 मार्च ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। और आज के ये प्रश्न हमारे पास भेजे हैं दिवाकर पांडे प्रतापगढ़ से, ऋषिपाल फतेहपुर सीकरी, अनुराग कुमार, मनीष, आशीष राणा, लाल बच्चन यादव कुशीनगर से। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने प्रश्न भेजे हैं, और आप लोग भी अपने प्रश्न हमें ज़रूर भेजें। प्रश्न आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec-by1st.com पर विजिट करें। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उसके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। और कल थोड़ा तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से कल आप सभी को क्लास नहीं करा सके, तो इसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहेंगे। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और यहाँ पे पूछा है कैड का पूरा नाम क्या होता है। मीन्स कैड का फुल फॉर्म आप सभी को बताना है। इसमें कौन सा होगा राइट आंसर। और इस क्लास में आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए हैं जो भी हमारे पास बच्चों ने भेजे हैं, तो आप सभी को पूरा क्लास करना है। तो इसका मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है कैड का फुल फॉर्म। क्वेश्चन पूछा है MICR का पूरा नाम क्या होता है। तो आप सभी को बताना है MICR का फुल फॉर्म क्या होता है। MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, यानी कि जो चुंबकीय स्याही से लिखा गया होता है उसको ये रिकॉग्नाइज करता है। जैसे आपने देखा होगा जो चेक बुक होता है और उस चेक बुक पर जो नंबर्स लिखे होते हैं, चेक नंबर लिखा होता है, उसको रीड करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है MICR का। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट है। QR कोड किस कंपनी ने बनाया। मीन्स QR कोड किसके द्वारा डेवलप किया गया। इंटेल, डेंसोवेब, माइक्रोसॉफ्ट या फिर गूगल। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आप सभी बच्चों को करना है। यहाँ पे कौन सा होगा सही जवाब। तो याद रखना है डेंसोवेब के द्वारा डेवलप किया गया। ठीक है, QR कोड को डेंसोवेब के द्वारा डेवलप किया गया। QR कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। प्रत्येक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में CVV नंबर जरूरी होता है। आपको आंसर करना है क्या प्रत्येक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में CVV नंबर जरूरी होता है। इसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स में बताना है। तो कौन सा होगा राइट आंसर। CVV का फुल फॉर्म होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। इसका भी फुल फॉर्म कई बार आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है और ये आवश्यक होता है। तो ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, आंसर यहाँ पे पहला आपका करेक्ट होगा। और कई बार ये पूछते हैं कि CVV नंबर का इस्तेमाल किस लिए होता है। CVV नंबर का इस्तेमाल किस लिए होता है। तो CVV नंबर भी एक प्रकार से पासवर्ड के रूप में काम करता है। ठीक है, एक आपका पास, जैसे आपने देखा होगा आपका ATM का पासवर्ड होता है। जब आप ATM से आप पैसे निकालने जाते हैं तो आप वहाँ पे डेबिट कार्ड स्वाइप करते हैं और अपना एक पासवर्ड डालते हैं। तो इसी प्रकार से CVV नंबर भी पासवर्ड के रूप में काम करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है निम्न में कौन सा इम्प्रेस में पेज का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन है। इम्प्रेस में जो पेज का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होता है वो कौन सा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन पहला लैंडस्केप होता है। अगर आप राइटर में बात करेंगे या आप कैल्क में बात करेंगे या आप MS वर्ड में बात करेंगे तो यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड में होता है। बट इम्प्रेस या पावर पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन है पेज का वो लैंडस्केप होता है। क्वेश्चन है 6 और पूछा है M कवच किसकी रक्षा करता है। महिलाओं की, मोबाइल की, बुजुर्गों की या फिर कोई नहीं। तो M कवच किसकी रक्षा करता है आप सभी को बताना है। इसमें कौन सा होगा राइट आंसर।
एम कवच एक एप्लीकेशन है जो कि मोबाइल की रक्षा करता है, एक सिक्योरिटी एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर वी ऑप्शन है, मोबाइल की रक्षा करता है, यानी कि ये वायरस से बचाता है आपके मोबाइल फ़ोन को। क्वेश्चन है इक्वल राउंड 179, और इसका मान आपको बताना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये राउंड के फार्मूले हमने आपको समझाए हैं, चाहे वो राउंड अप हो, चाहे वो राउंड डाउन हो, चाहे माइनस वाला हो, चाहे प्लस वाला हो, सभी समझाए हैं आपको बहुत ही डिटेल में। तो इसके लिए आपको लिब्रे ऑफिस नाम की प्लेलिस्ट में जाना है, और उस प्लेलिस्ट में लिब्रे ऑफिस कैल्क के कई क्लास मिलेंगे जिसमें हमने इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उनको डिस्कस किया है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जो करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी है, 200 यहाँ पे राइट आंसर आएगा। 179, इसका मतलब -2 आपको यहाँ पे करना है, और -2 का मतलब यहाँ पे राउंड करना है। ये दो आपको यहाँ पे दो आपको जो नंबर हैं इनको हटाने हैं, यानी कि 9 और 7 को हटाना है। तो देखो 9 को आपने रिमूव किया, उसके बाद 7 को रिमूव किया। अब देखा 7 जो है वो 5 से बड़ा था, और जब भी यहाँ पर 5 या 5 से बड़ा वैल्यू होगा जो यहाँ से रिमूव हो रहा होगा, तो वो शेष वैल्यू जो बचेगी उसमें 1 प्लस करके जाएगा। तो देखो 9 के स्थान पर 0 हुआ, 7 के स्थान पर 0 हुआ, और 7 था चूँकि इसलिए क्योंकि ये 5 से बड़ा था, तो इसने 1 के स्थान पर क्या कर दिया, 2 कर दिया। तो यहाँ पर आ गया 2, और आगे 0 0 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे 200 हो गया। अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में आते हैं और किसी सेल में इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है, और एंटर प्रेस करते हैं, तो देखेंगे आपका जो जवाब है वो 200 आ चुका है। आपका जो आपने यहाँ पे देखो यूज किया है वो इक्वल राउंड 179, जैसे ही -2 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों हट जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि 2 आपको हटाने हैं, 2 यहाँ से जा रहे हैं, बट देखो यहाँ 7 जा रहा है जो कि 5 से बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे 1 के स्थान पर 2 हो गया, और आगे 0 0 हो गया। तो 200 आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है, ऐसे आपको समझ लेना है और सॉल्व कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब आपको बताना है किस पीढ़ी का कंप्यूटर आकार में सबसे बड़ा था, यानी कि किस जनरेशन में कंप्यूटर सबसे बड़ा था। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा। प्रथम जनरेशन में, फर्स्ट जो पीढ़ी थी, यानी कि फर्स्ट जो जनरेशन थी, उसमें कंप्यूटर सबसे बड़ा था। और एक सवाल होता है कि फर्स्ट जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता था। तो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था फर्स्ट जनरेशन में, यानी कि प्रथम पीढ़ी में। द्वितीय पीढ़ी में, सेकेंड जनरेशन में इसका इस्तेमाल हुआ, ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, और थर्ड जनरेशन में आईसी का इस्तेमाल हुआ। और हर जनरेशन में कंप्यूटर छोटा होता चला गया, धीरे धीरे छोटा होता चला गया। तो पहली जो जनरेशन थी उसमें कंप्यूटर काफ़ी बड़ा था, यानी कि सबसे बड़ा था। आप ये बोल सकते हैं कि प्रथम जनरेशन में कंप्यूटर सबसे बड़ा था। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और यहाँ पर आपको बताना है पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था। पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था, सफारी, एज, मोजाइक या फिर नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको राइट आंसर करना है कौन सा होगा सही जवाब। तो यहाँ पर जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन सी, मोजाइक। एक चीज़ आपको याद रखना है, जब भी पूछें पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था और अगर यहाँ पे www दिया है तो आप उसे करेक्ट करेंगे, क्योंकि मोजाइक आपका पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था। बट यहाँ पर ऐसा कुछ दिया नहीं गया है और ऑप्शन में भी www नहीं दिया गया है, इसलिए आपको मोजाइक को ही टिक कर देना है। ठीक है, लेकिन जब भी पूछे पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है तो एक चीज़ आपको याद रखनी है, अगर कहीं वहाँ पर www दिया है तो आपको उसे करेक्ट करना है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब को। बट अगर ये पूछें आपसे कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा है और फिर भी www दिया है तो आपको मोजाइक करना है। और यहाँ पर जैसा कि पूछा है पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है, ठीक है, यहाँ पर पूछा है पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है तो आपको मोजाइक ही करना है करेक्ट आंसर। अब एक क्वेश्चन आता है कि विंडोज़ 10 में डिफ़ॉल्ट रूप से कौन सा ब्राउज़र आपको मिलता है। तो याद रखना है वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज ये होता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज ये वेब ब्राउज़र होता है जो विंडोज़ 10 में आपको डिफ़ॉल्ट रूप से मिलता है। तो ये भी काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और माइक्रोसॉफ्ट एज जो वेब ब्राउज़र है ये किसके समान है, तो माइक्रोसॉफ्ट एज आपका गूगल क्रोम के समान है। और वेब ब्राउज़र होते क्या हैं, जिसकी हेल्प से आप किसी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो ये भी आप किसी ब्राउज़र की हेल्प से ही करते हैं, वो चाहे गूगल क्रोम, गूगल का ही खुद का ब्राउज़र हो,
या फिर कोई दूसरा ब्राउज़र हो सकता है, बट ब्राउज़र की हेल्प से ही किसी वेबसाइट पर आप पहुंच सकते हैं, किसी वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं। और ब्राउज़र एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो आपके मोबाइल फ़ोन में, आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है। ओके, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर सिस्टम में डिलीट की गई फाइल्स और फोल्डर कहाँ पर सेव होते हैं? अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम से कोई भी फाइल को डिलीट करते हैं, नॉर्मल तरीके से डिलीट करते हैं, तो वो फाइल कहाँ सेव होती है? तो वो फाइल आपकी रिसाइकल बिन में सेव होती है। अगर आप उसको परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं तो एक शॉर्टकट की है शिफ्ट, आप शिफ्ट दबा लेंगे फिर डिलीट कर देंगे। और ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर परमानेंट डिलीट करना है हमें तो क्या करना पड़ेगा? शिफ्ट के साथ में डिलीट करना होगा। बट अगर आप नॉर्मल डिलीट करते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से जो आपका फाइल होता है या आपने कोई फोल्डर डिलीट किया है तो वो रिसाइकल बिन में सेव हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है, VOSS का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉस, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है, बताइए। इसका मतलब होता है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस। ठीक है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस, ऑप्शन पहला आपको याद रखना है। क्वेश्चन है 12 जिसमें पूछा है ECS का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको आंसर करना है ECS का पूरा नाम बताइए। और इसका PDF भी आप अभी 9 बजे के बाद हमारी वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। इसका PDF भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वेबसाइट पर जाना है, प्रीवियस पेपर में जाना है और वहाँ से इसका PDF भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे या फिर आपके टेलीग्राम पर भी भेज देंगे, जहाँ से भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताइए, क्वेश्चन 12 है आपके सामने, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम होता है, ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट है। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम आपको याद रखना है। P2P का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए, P2P का फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है सभी बच्चों को। और यहाँ पे क्या होगा? पीयर टू पीयर। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, पीयर टू पीयर होता है P2P का फुल फॉर्म। लिब्रे ऑफिस कैल्क में निम्न में से कौन सा जूम नहीं है? आपको क्या बताना है, इसमें से कौन सा जूम लिब्रे ऑफिस कैल्क में नहीं है? 400 नहीं है, 300 नहीं है, 100 नहीं है या 500 नहीं है? तो आपको पता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम जूम 400 कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो 500 नहीं होगा, फिर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है ना, 500 नहीं होगा। इम्प्रेस का अधिकतम जूम कितना होता है? मैक्सिमम जूम आप कितना कर सकते हैं इम्प्रेस में? तो इम्प्रेस के अंदर मैक्सिमम जूम आप 3000% कर सकते हैं। मिनिमम की बात करें तो 5%, अधिकतम की बात करें तो 3000%। लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने की शॉर्टकट की क्या होती है? यहां पर सॉरी लिखा गया है बाहर। ठीक है, तो बाहर निकलने की शॉर्टकट की आप सभी को बतानी है, बताइए। लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने की शॉर्टकट की क्या होती है? लिब्रे ऑफिस केवल पूछा है और यहाँ पर ऑप्शन में भी हमें कहीं कंट्रोल W नहीं दिया गया है, तो कंट्रोल Q हमें करना है, क्योंकि हमने आपको ऑलरेडी बताया है कंट्रोल Q जब प्रेस करते हैं तो सीधे लिब्रे ऑफिस से बाहर आते हैं। बट कंट्रोल W अगर प्रेस करते हैं तो लिब्रे ऑफिस की किसी विंडो से बाहर आते हैं। मीन्स अगर आपने लिब्रे ऑफिस में ओपन करके रखा था राइटर, कैल्क या इम्प्रेस, तो इन सभी से बाहर आने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल W, जो केवल विंडो क्लोज करता है। लिब्रे ऑफिस अभी भी आपका ओपन रहता है, बट सीधे लिब्रे ऑफिस से अगर बाहर आना चाहते हैं तो कंट्रोल Q आपको प्रेस करना होता है। इसको याद रखना है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। डेबिट कार्ड में CVV नंबर कितने डिजिट का होता है? अभी आपने बताया था CVV का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर जो CVV नंबर होता है वो 3 डिजिट का होता है। ठीक है, कितने का? 3 डिजिट का, यानी कि 3 डिजिट का होता है CVV नंबर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है और इसका मतलब होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। डेबिट कार्ड में कुल कितने डिजिट होते हैं? बताइए, डेबिट कार्ड में कुल कितने डिजिट होते हैं? क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 16 डिजिट होते हैं आपके डेबिट कार्ड में। ठीक है, 16 डिजिट होते हैं। किस टोपोलॉजी में हब होता है? यानी कि ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें हब होता है? रिंग है, स्टार है, बस है या नन ऑफ दीज है? तो यहां पे याद रखना है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, स्टार टोपोलॉजी।
किस में हब होता है? स्टार टोपोलॉजी में हब होता है, यानी कि बीच में एक केंद्रित कंप्यूटर होता है स्टार टोपोलॉजी में, जिसको हब नाम से जानते हैं। लिनक्स में सीपी कमांड का क्या इस्तेमाल होता है? यानी कि एक सीपी कमांड है लिनक्स में, इसका इस्तेमाल क्या होता है? क्रिएट करने के लिए होता है, कॉपी करने के लिए होता है, क्लियर करने के लिए होता है, या फिर नन ऑफ दीज? कौन सा होगा इसमें आपका राइट आंसर? तो ये कॉपी करने के लिए होता है, ठीक है, भूलना नहीं है आप सभी को, सीपी कमांड कॉपी करने के लिए होता है, याद रहेगा, सीपी से कॉपी, ठीक है। और बहुत सारी कमांड हमने आपको ऑलरेडी पढ़ाई हुई हैं, शायद आप सभी ने याद भी कर ली होंगी, जिन बच्चों ने नहीं की हैं आप लोग याद कर लेना, वेबसाइट पर भी मिल जाएंगी, आपको सर्च बॉक्स में सर्च करना है लिनक्स कमांड, या फिर हमारे चैनल पर भी इसकी एक अलग से हमने क्लास प्रोवाइड की है, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। इम्प्रेस में केवल टेक्स्ट किस व्यू में होता है? ठीक है, तो बताइए 21 में कौन सा होगा राइट आंसर? आपने कोई स्लाइड बनाई है इम्प्रेस प्रोग्राम में, और उसमें आपने जब स्लाइड बनाई है तो और वहाँ पे हमें केवल अब टेक्स्ट ही देखना है, तो कौन से व्यू में केवल टेक्स्ट होता है? आउटलाइन व्यू में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी स्लाइड आपने बनाई है, कोई भी ग्राफिक यूज़ किया है, बट आउटलाइन व्यू में जो आपने टेक्स्ट लिखा है केवल वही आपको नज़र आता है, ठीक है, तो आउटलाइन हो जाएगा राइट आंसर। ईमेल के फाउंडर कौन है? ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, और इसके फाउंडर कौन है? ये किसको माना जाता है? ईमेल के फाउंडर, ईमेल के जनक। तो सही जवाब है रे टॉमलिंसन को ईमेल का जनक माना जाता है, ईमेल का फादर माना जाता है। और यहां पर आपको बताना है प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है। प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पे राइट आंसर है कंट्रोल शिफ्ट ओ। प्रिंट प्रीव्यू के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल शिफ्ट ओ। निम्न में से कौन सा मोबाइल में नहीं होता है? कौन सा मोबाइल में नहीं होता है? डॉस, विंडोज, आईओएस, एंड्रॉइड, कौन सा मोबाइल में नहीं होता है? तो देखो भाई, यहाँ पर डॉस हो जाएगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये नहीं होता है मोबाइल में। बाकी विंडोज भी होता है, आईओएस भी होता है, और एंड्रॉइड तो आप सभी जानते ही हैं, है ना, तो डॉस यहाँ पे नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है GIGO का फुल फॉर्म क्या होता है? मीन्स गीगो का फुल फॉर्म आपको बताना है। कौन सा होगा राइट आंसर? और इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने आपको पढ़ा भी चुके हैं, अगर आप लोग कंटिन्यू क्लासेस करते हैं तो आपको पता होगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? गार्बेज इन गार्बेज आउट। याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है आज के एग्जाम में। गार्बेज इन गार्बेज आउट होता है इसका पूरा नाम। TCP/IP एक डैश है। TCP/IP एक क्या है बताइए? ब्राउजर है, इंटरनेट है, प्रोटोकॉल है, इंजन है। TCP/IP का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आप समझ गए क्या होगा? प्रोटोकॉल। सी ऑप्शन राइट है यहाँ पे, ठीक है। TCP/IP क्या है? एक प्रोटोकॉल है। अंडू की शॉर्टकट की क्या होती है? आप सभी बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर 27 का? कंट्रोल जेड। अंडू के लिए कंट्रोल जेड, और रेडो के लिए कंट्रोल बाई। लिब्रे ऑफिस में अंतिम सेल का नंबर क्या होता है? लास्ट सेल का नंबर आपको बताना है, इसमें कौन सा राइट आंसर है। यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो आपको नंबर दिखाई देते हैं, जो आपके यहाँ पे रो नंबर होते हैं, है ना, तो ये आपको बताने हैं, और आपको बताना है अंतिम सेल का नंबर कौन सा होता है। ऑप्शन में देखिए क्या दिया गया है, और जैसा कि हमने आपको बताया टोटल जो आपके रो होते हैं वो 10,48,576 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी, 10,48,576 टोटल नंबर ऑफ रो होते हैं, ठीक है। और अगर आप अंतिम रो पर जाना चाहते हैं, मीन्स अंतिम सेल में जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल के साथ में डाउन एरो प्रेस करना होगा, और आप देखेंगे आप अंतिम सेल पर आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10,48,576, ये वाली आपकी अंतिम रो है, और ये आप सेल देख रहे हैं, ठीक है। और यही अगर आप अंतिम कॉलम पे जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में आपको राइट एरो प्रेस करना है, और जैसे ही आप कंट्रोल के साथ में राइट एरो को प्रेस करते हैं आप आ जाते हैं अंतिम कॉलम पे, जिसका नाम है AMJ। तो यहाँ पर आप देखेंगे AMJ आ रहा आपका अंतिम कॉलम, और इस समय आप सबसे अंतिम सेल पर आ चुके हैं, जो कि अंतिम कॉलम है और अंतिम रो है, ठीक है। तो ये है आपकी अंतिम सेल। तो यहाँ पर जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी 10,48,576। और अगर कभी ऐसे ऑप्शन दिया है कि अंतिम सेल का नाम क्या है, तो अंतिम सेल का नाम या अंतिम सेल का एड्रेस आपका क्या होगा, AMJ करके होगा। पहले AMJ होगा, उसके बाद आगे नंबर होगा रो का 10,48,576। जैसे पहली जो सेल है उसका नंबर क्या है या उसका नाम क्या है या उसका एड्रेस क्या है, तो उसका एड्रेस है A1 पहली सेल है ना। इसी प्रकार से जो हमारी अंतिम सेल है वो AMJ, आगे 10,48,576। जो ये वाली सेल है, आपने देखा इस कोने पे जो सेल होती है, ये लास्ट वाली सेल है आपकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, और यहाँ पे देखो ट्विटर को क्या कहते हैं, बताइए ट्विटर को क्या कहते हैं, आपको बताना है। सॉरी, आज कुछ टाइपिंग में मिस्टेक है भाई। तो यहाँ पे बताना है ट्विटर को क्या कहते हैं। ब्लॉग, माइक्रो ब्लॉगिंग, पोस्ट या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर हो जाएगा माइक्रो ब्लॉगिंग के नाम से जानते हैं ट्विटर को, माइक्रो ब्लॉगिंग के नाम से जानते हैं। IPv6 एड्रेस कितने बिट का होता है? कौन सा होगा यहाँ पे राइट आंसर? IPv6 की बात की गई है जो कि 128 बिट का होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, 128 बिट का होता है IPv6। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद है कि आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक करें, शेयर करें, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं आप सभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी बच्चों को मिलता रहे। और जिनका भी कल एग्जाम है, आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। उम्मीद है कि आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। जैसा भी हो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, और जो भी क्वेश्चन आपको याद रहें अपने प्रश्न हमें जरूर भेजें। प्रश्न आप हमें मेल कर सकते हैं info.cc/firsttree@gmail.com पर, या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर। इसके अलावा आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर भी अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है। और आज के इस क्लास का PDF लेना ना भूलें। PDF आपको 9 बजे के बाद वेबसाइट पर मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।